धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहक्रियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर नमन। आज इस हम गेहूं की उन्नत किस्म की बात कर रहे हैं। वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक ऐसी किस्म है जिसने लगातार अपने रकबे में बढ़ोतरी करी है, और ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से अब तक की सबसे कामयाब किस्म रही है PBW 343 के बाद, जिसने लंबे समय तक किसानों को एक संतुष्ट उत्पादन दिया है, दे रही है, और उम्मीद करते हैं भी आगे भी देती रहेगी। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो विमोचन वर्ष है वो सन 2015 है। सन 2015 में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और नई वैरायटी रिलीज करी गई, PBW 725। उसी के साथ साथ एक किस्म सीमेंट की लाइन जो थी उसको पंजाब के किसानों को मुहैया कराई गई, जिसका नाम है PBW 677। हमारे पास ब्रीडर बीज 6 एकड़ लगा हुआ है। मैं जिस फील्ड में खड़ा हुआ हूँ वो CSSRI के बिल्कुल बैक साइड है, वहाँ पर इसका हम उत्पादन कर रहे हैं। इस किस्म का जो कागजों में उत्पादन है वो लगभग 22 क्विंटल 70 किलो के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता, एवरेज उत्पादन दिया गया है। मैं फील्ड की बात करता हूँ। हम सन 2015 में जब किसान मेले का आयोजन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया गया, तो हम वहाँ से 20 किलो सीड लेके आए थे। 100 रुपये किलो के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने बीज दिया था। हमने आधा एकड़ उस बीज के साथ हमने बिजाई करी, उसको हाथ से हार्वेस्टिंग कराया, थ्रेशर के माध्यम से उसको निकाला गया। अब उसका उत्पादन सन 2015 में हमने जो उत्पादन लिया वो आधे एकड़ में से 13.5 क्विंटल था, यानी 27 क्विंटल के आसपास उसने प्रथम वर्ष में सन 2015 में इस वैरायटी ने अपना उत्पादन देके ये साबित कर दिया कि इस आने वाला भविष्य इस वैरायटी का है। आज इस वैरायटी का रकबा धीरे धीरे सन 2015 से 2022 तक धीरे धीरे बढ़ा है, बढ़ने की ओर अग्रसर है। जैसे वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड किया जाता है, किसान एक दूसरे को बताते हैं कि वैरायटी बहुत अच्छी है, तो इस तरह से इस वैरायटी का धीरे धीरे जो रकबा है वो बढ़ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से माने तो इस वैरायटी का पंजाब में इस वैरायटी के नीचे जो एरिया है वो लगभग 15% गेहूं का रकबा है। जहां गेहूं की 100% खेती की जाती है, वहां पर 15% रकबा PBW 677 के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत बड़ा रकबा है एक स्टेट रिलीज वैरायटी के लिए। हालांकि ये नेशनल रिलीज वैरायटी नहीं है, लेकिन सीमाएं, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल जाती है। आज हम हरियाणा में हैं, करनाल में हैं, हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। जलवायु में, वातावरण में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना होने के कारण इस वैरायटी का रकबे का बढ़ने का मुख्य कारण भी है। इसी के साथ साथ इसके पौधे की ऊंचाई बात करते हैं तो इसका जो कद है वो 105 सेंटीमीटर है। इसमें सूखा चारा देने की अधिक मात्रा है। अगर आप इसको शाम को या रात को इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप इससे 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से सूखा चारा ले सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आप इससे 24 से लेकर 27 क्विंटल तक का उत्पादन तूड़ी के रूप में भी ले सकते हैं। इसके ग्रेन की उत्पादन की बात करते हैं तो हमने इसका उत्पादन 2015 से लेकर 2022 तक हम इसका उत्पादन ले रहे हैं। अब तक हमारा उत्पादन 22 एक क्विंटल से कभी नीचे नहीं आया है। अधिकतम उत्पादन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रथम वर्ष में हमने लिया, आधा एकड़ हमने लगाया था, उसमें से 27 क्विंटल हमें प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया है। यानी इस वैरायटी का जो उत्पादन देने की क्षमता है वो 22 क्विंटल, मिनिमम उत्पादन 22 क्विंटल है। उत्पादन देने की जी क्षमता की बात करते हैं तो इसका उत्पादन 27 क्विंटल तक लिया जा सकता है।
इस वैरायटी को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका पत्ता बहुत चौड़ा है। इसका जो झंडा पत्ता है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जहाँ से निसारा होना है, बाली बाहर निकलना है, जहाँ पर भोजन बनना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी है, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसका रंग गहरा हरे रंग का है। हरे रंग का मतलब यह है कि यहाँ इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से भोजन अधिक बनता है, जिससे पौधा निरोग और स्वस्थ रहता है। इसका तना बहुत मजबूत है, इसमें गिरने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इस वैरायटी के जो उत्पादन है, जो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि 22 क्विंटल से लेकर 27 क्विंटल लिया जा सकता है, लेकिन इसका तना बहुत मजबूत है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व गेहूं प्रजनक डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस से हमारी बहुत सारी विचार विमर्श हुए हैं। उन्होंने भी ये बात को माना है कि जो 677 वैरायटी है वो अत्यंत किसानों में लोकप्रिय है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका तना इतना मजबूत है कि जो IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने जो विजिट किया पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने, उन्होंने इसके जो तना है उसको अवलोकन किया और इतना मोटा तना था कि उन स्टूडेंट्स ने, उन विद्यार्थियों ने जो IIT दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने इस वैरायटी के तने का चुनाव किया, 677 का चुनाव किया, ता जो बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल जो पानी पीने के लिए, जो पेय पीने के लिए पाइप होती हैं, जो फ्रूटी में लगती हैं या कोई अन्य तरह के पदार्थ में लगती हैं, तो उनका ये विचार था कि वो इस वैरायटी के तने से पाइप को बनाया जाए, ता जो उसको यूज़ एंड थ्रो के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट तैयार किया जाए। यानी इसकी जो तना है, जो इसकी नाली है, वो बहुत ज़्यादा मोटी है, उसमें गिरने की आशंका नहीं है। ये किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब गेहूं में लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है, तो उसमें जो उत्पादन है वो 10% से लेके 50% तक का उत्पादन नीचे गिर जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, सन 2015 से लेके सन 2022 तक इस वैरायटी ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और इसका जो ग्राफ है वो धीरे 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 बढ़ता हुआ काफ़ी आगे चला गया है। 15% रकबा पंजाब का इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। 6 एकड़ हमारे पास ब्रीडर सीड बीज उत्पादन में लगा हुआ है। इस वैरायटी की अन्य खासियत बात यह है कि इस वैरायटी में आज तक 5-7 साल हो गए हैं, कोई भी पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आया है। हालांकि हमने इसमें आज हम सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई से पहले हमने इसमें हमने फंगीसाइड का, फफूंदनाशक का स्प्रे दे दिया है। टिल्ट प्रोपिकेनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब में हमने दिया है। ता जो हमने प्रिवेंटिव हमने स्प्रे दिया है, कुरेटिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी फसल लहलहा रही है, बहुत अच्छी है। लगभग 5 से 7% इसमें निसारा आ चुका है। जब पूर्ण रूप से ये निसर जाएगी तो हम तब भी आपके साथ वीडियो इसका साझा करते रहेंगे। इस वैरायटी के वीडियो यूट्यूब के ऊपर बहुत कम है, बहुत कम इसकी मार्केटिंग और पॉपुलैरिटी है, लेकिन जब किसानों के दिलों में जगह बनाती है तो फिर बाकमाल हो जाती है। फिर आपको किसी भी जो किसान भाई इसका उत्पादन ले रहे हैं, वो कभी दूसरी वैरायटी पर शिफ्ट करने की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन का स्तर और भूसा लेने का स्तर, जो तूड़ी का स्तर है पशुपालकों के लिए, वो अधिक होता है। बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध वैरायटी हुई है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बहुत सारी अन्य किस्में हमारे पास लगी हुई हैं। पशेत की बात करते हैं, PBW 771, PBW 752 का वीडियो भी हम आपके साथ अपलोड करेंगे। इसी के साथ साथ PBW 725 वह किस्म जिसने पिछले वर्ष वातावरण गर्म होने के बावजूद भी पंजाब में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दिया, जबरदस्त ही टॉलरेंस रही इस वैरायटी में। 725 डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस की, जो गेहूं प्रजनक के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वैरायटियाँ दी हैं। इस देश को, इस देश के किसानों को, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं डॉक्टर को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ इस तरह के शख्स का, जिन्होंने हमारे को बहुत सारी वैरायटियाँ ईजाद करके दी हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।